गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित प्रश्न को देखेंगे जो GD 21-19 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपया के सिक्के, 2 रुपया के सिक्के और 5 रुपया के जो सिक्के हैं वह 5:9:4 के अनुपात में है। यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि 860 है तो उसमें 5 रुपया के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक है, उस बैंक में जो है वह 1 रुपया के सिक्के, 1 रुपया के सिक्के, 2 रुपया के सिक्के और 5 रुपया के सिक्के हैं। और 1 रुपया का जो सिक्का है वह 5 वो है और 2 रुपया का सिक्का 9 है और 4 रुपया का सिक्का जो है वह 4 है। सॉरी, 5 रुपया का सिक्का 4 है, 4 वो है। और उसके बाद कह रहा है कि इस बैंक में टोटल 860 रुपया है। यानी कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में टोटल रुपया 860 दिया गया है, तो यहां से रेशियो में भी टोटल रुपया निकालेंगे। तो रेशियो में टोटल रुपया कैसे निकालेंगे कि अगर 1 रुपया की 5 सिक्का है तो टोटल यहां से 5 रुपया होगा, 5 गुना 1। 2 रुपया की 9 सिक्का है तो 18 रुपया यहां से होगा, 9 दूनी 18। 5 रुपया की 4 सिक्का है तो 20 रुपया होगा, 5 चौके 20। अब क्या करेंगे कि 18 और 5 23 होगा और 20 43, यानी अनुपात में जो है वह 43 रुपया है और रियल में कितना 860 रुपया है, यानी बराबर 860 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही टोटल दिया गया था 860 रुपया, तो रेशियो में भी टोटल रुपया निकाले। रेशियो में 43 टोटल रुपया और रियल में 860, तो दोनों आपस में एक दूसरे का बराबर होगा। अब यहां से अनुपात 1 का वैल्यू यदि निकालते हैं तो 860/43 हो जाएगा। 43 इधर आएगा, बाय क्रॉस मल्टीपल होगा। अब 43 से 860 को काटेंगे 2 बार में, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वह 20 है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपयों के सिक्कों का अनुपात कितना होगा, कितनी है। तो 5 रुपया का जो सिक्का है वह 4 है, 4 को 5 रुपया का सिक्का है अनुपात में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 20 है। तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 गुने 20 करेंगे, यानी 5 रुपये की जो सिक्का है वह 80 वो है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 441 रुपया की धनराशि है, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसों की सिक्का है और टोटल 50, 25, 20 पैसे तीनों सिक्का को मिलने से जो है 441 रुपया का निर्माण हुआ है। तो कैसे हुआ है कि 50 पैसे की सिक्कों की जो संख्या है वह 4 है और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 3 और 20 पैसे की सिक्कों की संख्या 2 है ना। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। टोटल रुपया 441 दिया गया है, तो यहां से भी टोटल रुपया निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां तो पैसा का अनुपात दिया गया है, तो पैसा पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसा निकालने के लिए 50 पैसे की अगर 4 सिक्का है तो 50 चौका 200 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे की 3 सिक्का है तो 25 तिया 75 पैसा हो जाएगा। और 20 पैसे की 2 सिक्का है तो 20 दूना 40 पैसा हो जाएगा। अब 275, 40 तीनों को यदि जोड़ते हैं तो 315 पैसा होगा और 315 पैसा होगा। और उसके बाद अगर यदि इसे रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 315/100 अब रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दिए हैं। अब 441, यह तो अनुपात में न रुपया है लेकिन रियल में 441 रुपया है, तो बराबर 441 हो जाएगा। अब यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि बाय क्रॉस मल्टीपल होगा, 100 उधर जाएगा, 315 इधर आएगा। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 441 पर 2 जीरो बट्टा 315। अब अगर काटते हैं तो 315 से एक बार में जाएगा तो बचेगा 126 और
126 पे फिर एक 0, तो हो जाएगा आपका 4 बार में कटेगा 315, चौके 1260 और एक 0 बचा तो 0, यानी 140। अनुपात 1 का जो वैल्यू आया वह 140। और यहां से क्वेश्चन में कह रहा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसों की सिक्कों की जो संख्या है वह अनुपात 3 है। 25 पैसों की जो सिक्का है वह अनुपात में 3 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 140 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए 140 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा 4 42, यानी 420। 420 सिक्का है 25 पैसा का, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जो है 9:5 के अनुपात में रखे हैं, जिनकी कुल धनराशि 207 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे 25 पैसे की सिक्के हैं और 50 पैसे की जो सिक्का की जो संख्या है वह 9 है अनुपात में, और 25 पैसों की जो सिक्का है वह 5 अनुपात में है। अब टोटल धनराशि जो है बैंक में जो है वह दिया गया है 207 है, यानी बॉक्स में। तब क्या करेंगे, यहाँ टोटल 207 रुपया है, तो यहां से भी टोटल रुपया निकालेंगे। तो सबसे पहले पैसा दिया गया है तो पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 पैसा की अगर 9 सिक्का है तो 50 नमा यानी 450, 5 नमा 45, 450। और 25 पैसे की 5 सिक्का है तो 25 25 जो हो जाएगा 125 पैसा। अब यहां से 450 और 125 हो जाएगा 575 पैसा। और टोटल 207 रुपया है, तो 575 पैसा को भी रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे, और 100 से भाग करेंगे तो 575/100 जो होगा। अब यह रुपया में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यह रेशियो का रुपया है और रियल का जो रुपया है वह 207 है। अब दोनों बराबर हो जाएगा, रेशियो का रुपया और रियल का रुपया। अब क्या करेंगे, यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। यदि अनुपात 1 का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले 25 से 25 और 25 दूना 50 होगा, उसके बाद 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। उसके बाद 23 से 207 जो होगा कटेगा आपका 23 नमा 207। अब 4 जो जाएगा उधर बैक क्रॉस मल्टीपल होगा, तो अनुपात 1 बराबर जो होगा 9 चौके 36, 9 गुने 4 यानी 36। अनुपात 1 का वैल्यू यदि 36 है तो क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या अनुपात में 9 है, और यहां से अनुपात 1 की वैल्यू यदि 36 है तो अनुपात 9 की रियल वैल्यू कितना होगा, 9 गुने 36 यानी कि 6 के 54 का 4, हाथ में 5 और 27 और 27 5 32 यानी 324 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी नंबर।